हर साल लाखों छात्र रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मेहनत सिर्फ पैसों से खरीदी जा सकती थी। भारत में परीक्षा पेपर लीक की समस्या नई नहीं है। रिकॉर्ड बताते हैं कि यह 1970 के दशक से चली आ रही है, लेकिन यह समस्या समय के साथ छोटे मोटे मामलों से एक संगठित नेटवर्क में बदल गई। 2008 में मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसे बाद में व्यापम घोटाला के नाम से जाना गया। यह घोटाला मेडिकल और सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा था, जो सालों तक चलता रहा। जांच में सामने आया कि पैसे लेकर छात्रों की जगह किसी और को परीक्षा में बिठाया जाता था। यह मामला इतना बड़ा था कि इसमें राजनेता, अधिकारी और बिचौलिए तक शामिल पाए गए। जांच के दौरान इस घोटाले से जुड़े दर्जनों लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अंततः यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और जांच आज भी अदालतों में चल रही है। व्यापम सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं थी, यह भारत की पूरी परीक्षा प्रणाली की एक बड़ी चेतावनी थी। 2016 में एसएससी की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ, जिसके चलते पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2018 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए। छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, दोबारा परीक्षा कराने की मांग करते हुए। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया, क्या भारत की परीक्षा प्रणाली सच में सुरक्षित है? मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को भी बार बार इस समस्या का सामना करना पड़ा। 2015 में हुए ब्लूटूथ स्कैम में छात्रों ने छिपे हुए डिवाइस से बाहर बैठे लोगों से जवाब लिए। इसके बाद भी 2016, 2021 और 2024 में नीट से जुड़े नए लीक और गड़बड़ियों के मामले सामने आते रहे। 2024 में नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा मामला विशेष रूप से बड़ा विवाद बना, जिसमें 23 लाख से ज्यादा छात्र शामिल थे। जांच में सामने आया कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर चुराए गए और बिहार के पटना में बेचे गए। सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और स्कूल प्रशासन से जुड़े लोगों समेत कई गिरफ्तारियां हुई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां लाखों छात्रों के भविष्य पर बड़ा फैसला लिया जाना था। देश भर के छात्रों ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर यह मामला हफ्तों तक छाया रहा। 2026 में एक और परीक्षा पर सवाल उठे, जब परीक्षा से पहले फैला एक गेस पेपर असली पेपर से हूबहू मिलता पाया गया। इस बार परीक्षा एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया, पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया। हर बार जब कोई पेपर लीक होता है, हजारों छात्रों की महीनों की मेहनत और उम्मीदें प्रभावित होती हैं। परिवार, कोचिंग की फीस, यात्रा का खर्च, सब कुछ फिर से एक नई तारीख के इंतजार में अटक जाता है। इन घटनाओं के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नए कानून और सख्त नियम बनाए। 2024 में लोक परीक्षा अधिनियम पारित हुआ, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त सजा तय की गई। परीक्षा एजेंसियों ने भी डिजिटल सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना शुरू किया। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता से ही यह समस्या सुलझेगी। पेपर लीक की यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में परीक्षा प्रणालियों की चुनौती रही है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों छात्र सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। हर लीक के पीछे असली कीमत चुकाते हैं वे ईमानदार छात्र, जिन्होंने सालों मेहनत से पढ़ाई की थी। ये कहानी सिर्फ घोटालों की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो हर बार टूटता और फिर से बनाने की कोशिश होती है। आज भी लाखों छात्र उम्मीद के साथ परीक्षा हॉल में जाते हैं। ये भरोसा बनाए रखना अब सिस्टम की जिम्मेदारी है। ये है भारत में पेपर लीक की कहानी, एक ऐसी लड़ाई जो अब भी जारी है, ईमानदारी और भरोसे को बचाने की।